नेताओं के उग्र प्रदर्शन के बाद कोतवाली और गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर हमला करने और बिना परमिशन के मार्च निकालने समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिन एफआईआर में प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं, उनकी जानकारी भी हम आपको देते हुए, जिनमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, विधायक तेज प्रताप यादव, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उपाध्यक्ष श्याम रजक, निराला यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, रीतलाल यादव, निर्भय अंबेडकर, आजाद गांधी, मेहताब आलम, प्रेम गुप्ता, भाई अरुण, राजेंद्र यादव, रमई राम, शक्ति यादव, कारी सुहैब, कांति सिंह, अर्चना यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर इस वक्त ये मामले दर्ज, जिनमें पथराव और मारपीट के मामले में प्रशासन की ओर से गांधी मैदान और कोतवाली थाने में इन सभी के खिलाफ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और तेज प्रताप यादव सरीखे तमाम नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। और सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरीके से कल सरे राह कह लीजिए, सरे आम कह लीजिए, गुंडागर्दी देखने को मिली कार्यकर्ताओं की तरफ से, उसके बाद ये कार्रवाई होनी तय थी। बिल्कुल भी देखिए, जिस तरीके से कल लगभग 11 बजे के बाद पटना के डाकबंगला चौराहे से लेकर गांधी मैदान तक जो एनआरकी दिखी, उसके बाद उस समय पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी स्थिति को संभालने के लिए। आरजेडी कार्यकर्ता और नेता तमाम लोग उग्र थे और परिस्थितियां तब बिगड़ गई जब आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सहित कई सारे बड़े नेता वहां पर पहुंचे और उसके बाद आरजेडी कार्यकर्ता उग्र हो गए और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की, कई पत्रकारों को भी चोट आई। उस समय पुलिस ने संभालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और पुलिस पर पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा के तौर पे लाठीचार्ज किया। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां वहां पर उत्पन्न हुई, उसके बाद पुलिस को लोग उसी समय बता रहे थे कि इन कई लोगों पर एफआईआर किया जाएगा और उसके बाद देर रात तेज प्रताप, तेजस्वी सहित आरजेडी के कई बड़े नेताओं और लगभग 2 से 3 हजार कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। और मैं सिर्फ आज कोतवाली थाने में और गांधी मैदान थाने की बात नहीं कर रहा हूँ। कल देर शाम विधानसभा में जो कुछ हुआ, विधानसभा अध्यक्ष ने भी कड़े संकेत दिए हैं कि जिन लोगों ने भी विधानसभा के अंदर उत्पात मचाया है, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो जाहिर सी बात है, कल आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी मंजर दिखाया, बिहार की जनता ने जो मंजर देखा, उससे साफ था कि पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सड़क पे कई लोगों के ऐसे गाड़ी के शीशे भी फोड़े गए जो सड़क किनारे लगाए हुए थे। सवाल तो यही है आनंद कि जब एफआईआर दर्ज की गई है, ये कोई पहला वाकया भी नहीं है। इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाओं में हमने देखा है कि हुड़दंगियों के खिलाफ कह लीजिए या फिर नेताओं को लेकर के एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन होता क्या है? क्या इससे ये नेता सबक सीखते हैं? क्या कार्यकर्ताओं को इस तरह के कार्यों को करने से रोका जाता है? ये खानापूर्ति मात्र बनकर रह गया है। देखिए, निश्चित तौर पर भी भाई ये ऐसा पहले होता है, लेकिन इस बार पुलिस के रवैये से साफ साफ लग रहा है कि पुलिस काफी सख्त है, क्योंकि जिस तरीके से रोड़ेबाजी हुई और केस किस तरीके से हुआ, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरीके से रोड़ेबाजी हुई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए, कई के सिर से हमने खून बहते हुए देखा है, तो जाहिर सी बात है किस तरीके धारा लगाई गई है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पुलिस के लोग तब तक शांत थे जब तक आरजेडी के नेता उग्र नहीं हो गए। तो जाहिर सी बात है पुलिस ने केस दर्ज किया, इसके पहले भी केस दर्ज होता आया है, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां थी, जिस तरीके से रोड़ेबाजी करके आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मी और आम लोगों पर हमला बोला, तो कई लोगों की जाने जा सकती थी। अगर जो पत्थर, जितने बड़े बड़े पत्थर फेंके गए थे, किसी के सर में लगते तो गंभीर चोटें आ सकती थी। तो जाहिर सी बात है स्थितियां काफी गंभीर थी। और अब देखना होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए।